दोस्तों, अक्टूबर महीना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि न सिर्फ इस महीने में भारत की अर्थव्यवस्था में काफी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, बल्कि भारत कई महत्वपूर्ण देशों और संगठनों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी काफी बड़े फैसले ले सकता है। दरअसल दोस्तों, भारत लगभग 5 साल के बाद एक बार फिर से यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी कि EFTA के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत शुरू कर सकता है। इस संगठन के तहत यूरोप की 4 बड़ी अर्थव्यवस्था जिसमें आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। भारत और EFTA के बीच में एक ट्रेड डील को लेकर बातचीत जनवरी 2008 में शुरू की गई थी, जिसके बाद से साल 2013 तक भारत और EFTA संगठन के बीच में 13 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन इसके बाद भी कोई खास नतीजा निकलकर सामने नहीं आया, जिसके बाद से बातचीत को रोक दिया गया। लेकिन एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने की उम्मीद में साल 2016 में एक बार फिर से बातचीत शुरू की गई, जिसमें 4 राउंड की बातचीत की गई और आखिरी राउंड की बातचीत साल 2016 में हुई, लेकिन इसमें भी कोई खास नतीजा नहीं निकला और इस ट्रेड डील के ऊपर नेगोशिएशन को बंद कर दिया गया। लेकिन मौजूदा समय में भारत अपनी व्यापार नीतियों में काफी बड़ा बदलाव कर रहा है, जिसे देखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था और पहले से ज्यादा मजबूत और स्थिर हो चुकी है। ऐसे में EFTA भी भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने का महत्व अच्छे से समझता है और इसलिए भारत और EFTA बहुत जल्द ही इसके लिए बातचीत भी शुरू कर सकते हैं। अगर रिपोर्ट की माने तो अक्टूबर के अंत तक इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि अक्टूबर महीना भारत के कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अक्टूबर के अंत तक भारत ब्रिटेन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। भारत और ब्रिटेन के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर काफी तेजी से बातचीत चल रही है, जिसके ऊपर अक्टूबर के अंत तक कोई ना कोई बड़ा फैसला जरूर आएगा। ऐसे में जब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर एक काफी बड़ा संकट है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से स्थिर है, अगर ब्रिटेन को भारत की अर्थव्यवस्था का खुला एक्सेस मिलता है तो इसमें ब्रिटेन को काफी ज्यादा फायदा होगा। साथ ही भारत को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि ब्रिटेन की वजह से भारत को यूरोपियन बाजार का भी काफी सारा एक्सेस मिल जाएगा। दोस्तों, अगर भारत यूरोपियन यूनियन के 28 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने में सफल हो जाता है तो भारत को लगभग 17.8 मिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का खुला एक्सेस मिल जाएगा। वहीं अकेले ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ही 3.2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की है। इसे देखते हुए भारत के लिए यूरोप के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अक्टूबर के अंत तक भारत ने ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। साथ ही EFTA के साथ भी अगर हाल ही में बातचीत शुरू हो जाती है तो बहुत ही जल्द EFTA के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भारत कोई बड़ा फैसला लेगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था के लिए काफी तेजी से काम कर रहा है, जिसके तहत हम विश्व की कई बड़ी और मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, ताकि भारत में बने प्रोडक्ट पूरी दुनिया के बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, SIDM यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने अमेरिकी अधिकारियों और डिफेंस इंडस्ट्री के लोगों के साथ वॉशिंगटन में अपनी मीटिंग करने के बाद एक काफी बड़ा बयान दिया है, जो कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को एक नए स्तर पर लेकर जा सकता है। दरअसल दोस्तों, SIDM ने ये बात खुलेआम कही कि अमेरिका ने भारतीय रक्षा निर्यातक कंपनियों को अमेरिकी डिफेंस सप्लाई चेन का हिस्सा बनने का निमंत्रण दिया है, जिसके तहत भारत की कई प्राइवेट और सरकारी कंपनियां अमेरिकी डिफेंस सप्लाई चेन के साथ संयुक्त रूप से काम करेंगी, जिससे दोनों देशों को फायदा होगा। हमने देखा है कि भारत के अंदर पहले ही कई अमेरिकी हथियारों के उपकरण बनाए जा रहे हैं, जैसे कि अमेरिका के कई फाइटर जेट के कुछ महत्वपूर्ण उपकरण और कंपोनेंट भारत के अंदर बनाए जाते हैं और तब उन्हें अमेरिका को निर्यात किया जाता है। ऐसे में अगर भारत और अमेरिका की कंपनियां एक दूसरे के साथ अपनी साझेदारी और बढ़ाती हैं तो भविष्य में भारत को काफी ज्यादा आर्थिक फायदा हो सकता है, क्योंकि इससे अमेरिकी कंपनियों की तरफ से भारत के अंदर निवेश आएगा और भारत के अंदर रोजगार भी बढ़ेगा। वहीं पर इसके साथ ही भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शॉर्ट फॉर्म में भी काफी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा, जिससे भारत और अमेरिका के संबंध भी और अच्छे होंगे। अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को और ज्यादा मजबूत होने से जो चीज रोकती है वो है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि अमेरिका अपने कुछ बेहद ही अच्छे और शक्तिशाली हथियारों की टेक्नोलॉजी भारत को नहीं देना चाहता। इसके अलावा वो भारत के साथ मिलकर ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग में भी अभी तक कुछ खास रुचि नहीं दिखा रहा।
इसकी वजह से भारत और अमेरिका के संबंध कभी भी गहरे नहीं हो पाए। लेकिन अब अमेरिका भारत के साथ मिलकर हथियारों की ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग भी करना चाहता है। साथ ही ज्वाइंट डेवलपमेंट के लिए भी काफी अमेरिका रुचि दिखा रहा है, जिसकी वजह से अगर दोनों देश इस क्षेत्र में मिलकर आगे बढ़ते हैं तो इससे भारत और अमेरिका दोनों को ही फायदा होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन दोस्तों, भारत और अमेरिका के अब टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट में साथ मिलकर काम करने पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी तीसरी खबर के बारे में। दरअसल दोस्तों, भारत सरकार ने इजराइल के नए हथियार की खरीद फिरोख्त की बात शुरू कर दी है। इजराइल ने ये हथियार दुर्गम इलाकों या शहरी इलाकों में छिपे आतंकियों के खात्मे के लिए तैयार किया है। इस हथियार का वजन सिर्फ 3 किलो है। ये सिंगल हैंडेड वेपन है। इस वेपन का इस्तेमाल करते समय कोई आवाज नहीं होती। यह आतंकियों पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वार करता है। यह हथियार 500 मीटर से 1.5 किलोमीटर के इलाके में छिपे आतंकियों को नास्तेनाबूद कर सकता है। गड्ढों और घास फूस, पत्तियां, टहनियां खुद को छिपाने वाले आतंकियों को ढूंढ निकालकर हमला करता है। दोस्तों, बताया तो यह भी जाता है कि यह नया हथियार बंकरों में छिपे आतंकियों को भी मार गिराता है। इसे ब्रह्मास्त्र ही नहीं बल्कि साइलेंट किलर भी कहते हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मन का बच पाना हो जाएगा मुश्किल। इस हथियार को ऐसे डिजाइन किया गया है कि बिना आहट के दुश्मन को बस कुछ सेकंड्स में ढेर किया जा सके। इसे वाइपर सिस्टम नाम दिया गया है। मोबाइल पोजीशन के अलावा यह सिस्टम स्थिर पोजीशन में भी दुश्मन पर हमला करता है। इस सिस्टम को सैनिक अपने कंधे पर टांग भी सकते हैं। इसे स्पाइक फायरफ्लाई नाम भी दिया गया है। स्पाइक फायर पायलट को इजराइल के रक्षा मंत्रालय और राफेल कंपनी ने मिलकर बनाया है। राफेल का कहना है कि इस सिस्टम को खासतौर पर शहरी इलाकों के लिए तैयार किया गया है, जहां पर लोगों को हालातों के बारे में ज्यादा मालूम नहीं होता। सिस्टम इस तरह से बना है कि दुश्मन को कवर करके उसे निशाना बनाया जा सकता है। राफेल के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि इसे बनाकर कंपनी काफी गौरवान्वित महसूस कर रही है। जल्द ही इजराइल डिफेंस फोर्सेस को यह सिस्टम मिलेगा। इसके आने के बाद शहरी इलाकों में भी आसानी से किसी आतंकी और आतंकी अड्डे को ढेर किया जा सकेगा। युद्ध में यह सिस्टम इजराइल के सैनिकों को रणनीतिक तौर से फायदा पहुंचाएगा। इसे आसानी से और तेजी से तैनात किया जा सकेगा। इसका वजन सिर्फ 3 किलोग्राम है और आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। सिंगल यूजर ऑपरेशन के साथ इसे तैयार किया गया, जिससे यह किसी भी सैनिक की किट सा नजर आता है। दोस्तों, इसमें ड्यूअल सीकर, टारगेट ट्रैकर, कंप्यूटर विजन और फ्यूजिंग मैकेनिज्म दिया गया है, जो पूरी तरह से सुरक्षित है। खास बात यह है कि इस फायरफ्लाई को एक टैबलेट से कंट्रोल किया जाता है। इसे ऑपरेट करने के लिए किसी तरह की कोई खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। यह बिना ऑपरेटर के भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा फायरफ्लाई किसी मिशन को अबॉर्ट करने से लेकर किसी टारगेट पर अटैक कमांड के मुताबिक काम करने में भी सक्षम है। बात करें अगर इसकी खासियतों की, तो दिन हो या रात, यह अपने मिशन को हर समय पूरा कर सकता है। इसकी बैटरी 15 मिनट तक अपने मिशन पर डटी रहती है। शोर ना के बराबर होता है और इस वजह से आतंकियों को इसका पता नहीं लग पाएगा कि उन पर हमला होने वाला है। इसकी रेंज 500 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक है। यह 70 किलोमीटर की स्पीड से हमला करता है। यह किसी भी काफिले पर हमला बोल सकता है, तो किसी बिल्डिंग में छिपे आतंकियों को भी तबाह कर सकता है। दोस्तों, ये थी खबरें ब्रिटेन के साथ व्यापार को बढ़ाने की, साथ ही अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डेवलपमेंट पर आई खबर को लेकर, साथ ही इजराइल के डेडलीस्ट हथियार के बारे में, जो कि भारत को जल्द ही मिलने वाला है। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।